अगर आप एक कंप्यूटर खरीदने के मूड में हो और लैपटॉप खरीदोगे या डेस्कटॉप खरीदोगे ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों ही ले सकते हो। लेकिन अगर आपका बजट टाइट है तो आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आप लैपटॉप लीजिएगा या डेस्कटॉप लीजिएगा, क्योंकि एक बार खरीदने के बाद आप अपने डिसीजन को रिवर्स नहीं कर पाओगे। अगर आपको टेक वीडियो में इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हमारे चैनल में ऐसे टेक वीडियो रोज आते रहते हैं। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। पहली बात तो यह है कि लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों ही आपके प्रोफेशन के ऊपर डिपेंड करता है। आपका प्रोफेशन क्या है उसके ऊपर आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप लेना है। लेकिन उसके बाद भी बहुत कुछ चीज़ें आपको देखना पड़ता है, जैसे कि कूलिंग। देखिए, जो लैपटॉप होता है उसका कूलिंग उतना अच्छा नहीं होता है। लैपटॉप बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। आप सारा दिन उसमें बैठ के काम नहीं कर सकते हो। अगर आपको लैपटॉप में ज़्यादा देर काम करना है तो उसमें कूलिंग पैड लगाना पड़ता है, क्योंकि उसका जो वेंट है वो बहुत ही छोटा होता है जहाँ से उसका हवा निकलता है। और जो डेस्कटॉप होता है उसका भीतर कैबिनेट के अंदर बहुत सारा जगह होता है, उसमें एक्स्ट्रा चेसिस फैन लगा रहता है जिससे कि जो गर्म हवा होता है उसको वो बाहर फेंक देता है। लेकिन लैपटॉप में ऐसा नहीं होता है, वो आपका 2-3 घंटा चलने के बाद ही धीरे धीरे गर्म होना शुरू करता है। अभी का जो नया लैपटॉप है वो बहुत कम गर्म होता है, लेकिन फिर भी वो गर्म होता है। और ये बात आप जान लीजिए कि जब लैपटॉप गर्म हो जाता है तो उसका जो एफिशिएंसी है वो 50% नीचे आ जाता है। नेक्स्ट कारण ये है कि आपका अगर कोई डेडिकेटेड रूम नहीं है जहाँ पे आप लैपटॉप या डेस्कटॉप रखोगे, तो आपको वहाँ पे लैपटॉप ही रखना पड़ेगा। तो आप किसी भी जगह पे उसको लेके शिफ्ट हो सकते हो काम के। तो क्या होगा कि जब आप कोई काम करना चाहोगे तो वो रूम आपको खाली नहीं मिलेगा, तो आप अपना काम नहीं कर सकते हो। आपका ऑफिस का काम हुआ या आपका कोई स्टूडियो वर्क्स हुआ या आपका कोई एडिटिंग का काम हुआ, तो ज़्यादा भीड़ भाड़ रहने से काम बनता नहीं है। तो उस जगह पे आपको लैपटॉप लेना चाहिए, जिससे कि आप उसको लेके मूव कर सको, दूसरे रूम पे जाके वो काम कर सको। अब लैपटॉप में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो है अपग्रेड का। आप लैपटॉप को उतना आसानी से अपग्रेड नहीं कर सकते हो जितना कि एक डेस्कटॉप को कर सकते हो। अगर आपका ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे कुछ दिनों बाद ही आपको उसको अपग्रेड करने का ज़रूरत पड़ता है, मान लीजिए आपका हार्ड डिस्क फुल हो गया है, आप नया हार्ड डिस्क लगाना चाहते हो, तो इंटरनल हार्ड डिस्क आप लैपटॉप में तो वैसे नहीं लगा पाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर से एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका डेस्कटॉप है तो उस पर आप एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क लगा सकते हो, उसका जो जीबी साइज़ है वो आप बढ़ा सकते हो। वैसे भी आप अपना जो ग्राफिक्स कार्ड है उसको अपग्रेड कर सकते हो, उससे आप अच्छा जो नया गेम निकला है उसको खेल सकते हो। लेकिन लैपटॉप में वो ग्राफिक्स कार्ड फिक्स्ड है, तो आप उतना आसानी से उसको अपग्रेड नहीं कर सकते हो। और करना करना भी आप चाहो तो आपको उस मदरबोर्ड के हिसाब से उस ग्राफिक्स कार्ड को अपग्रेड करना पड़ता है, और लैपटॉप का ग्राफिक्स कार्ड उतना आसानी से आपको मिलता भी नहीं है। अब लैपटॉप में एक बात तो बहुत अच्छा चीज़ है कि उसमें बैटरी रहता है। बैटरी रहने के वजह से अगर जहां आप काम करना चाहते हो उस जगह पे अगर डायरेक्ट करंट का प्लग नहीं है तो भी आप आसानी से काम कर सकते हो। लेकिन डेस्कटॉप के साथ ऐसा नहीं है, जहां आपका करंट का प्लग नहीं है वहां आप उसको लेके काम नहीं कर सकते हो। लैपटॉप लेके आसानी से आप किसी भी जगह अपने छत पे जाके या किसी भी जगह पे आप काम कर सकते हो जहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता है, क्योंकि एक लैपटॉप मिनिमम 1.5 से 2 घंटा तो बैकअप आपको दे ही देगा। लेकिन डेस्कटॉप आपको एक जगह पे रखे काम करना है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, लैपटॉप का जो स्क्रीन है वो फिक्स साइज़ है। आप एक लैपटॉप खरीदेगा वो 14 इंच का हो या 15 इंच का हो, वो फिक्स साइज़ का हो जाता है। लेकिन जब आप एक डेस्कटॉप खरीदते हो तो वो कभी भी फिक्स साइज़ का नहीं होता है। उसमें आप कोई भी स्क्रीन लगा सकते हो, और बाद में भी आप अपना घर का जो टीवी है उसको भी मॉनिटर के हिसाब से उसमें यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आप अपने सहूलियत के हिसाब से जो डेस्कटॉप है उसका स्क्रीन को बड़ा छोटा कर सकते हो। लैपटॉप में आप एक्सटर्नल मॉनिटर यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो भी सारे लैपटॉप में उतनी आसानी से नहीं होता है। देखिए, जब आप लैपटॉप की बात करें तो वो एक कॉम्पैक्ट सिस्टम है, लेकिन जब आप डेस्कटॉप की बात करेंगे तो एक हेवी सिस्टम हो जाता है।
और उसका सेटअप भी हेवी हो जाता है। उसमें आपका कीबोर्ड, माउस वगैरह या उधर कैबिनेट रहेगा, मॉनिटर रहेगा, सब अलग अलग रहेगा। लेकिन जो लैपटॉप होता है वो एकदम कॉम्पैक्ट साइज़ में रहेगा और छोटे जगह पे रहेगा। आप उसको आसानी से किसी जगह पे शिफ्ट कर सकते हो। पोर्टेबिलिटी की बात करें तो लैपटॉप इस जगह पे सबसे आसान होता है। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह को अपना वर्क को लेके जाना है, आप ऑफिस में कंप्यूटर को लेके जाना चाहते हो और ऑफिस का काम भी घर में आके करना चाहते हो, तो उस जगह पे आपको लैपटॉप ही लेना पड़ेगा। डेस्कटॉप उस जगह पे काम नहीं करेगा। अब डेस्कटॉप किस जगह पे ज़्यादा काम आता है? आपका एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग सिस्टम है जहाँ पे आपको कंटिन्यूस प्रिंट देना पड़ता है, माउस कीबोर्ड आपको अलग से ही रखना है, तो इस जगह पे आपको एक डेस्कटॉप ज़रूरी हो जाता है। आप टोटली मीडिया का काम करते हो तो उस जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा? एक डेस्कटॉप लेना पड़ेगा, क्योंकि जो लैपटॉप है उतना हेवी फाइल बहुत देर तक झेल नहीं सकता है, वो हीट अप हो जाएगा और आपका जो काम है वो बहुत ही स्लो हो जाएगा। और उधर आप अगर एक हाई एंड गेमर हो तो उस जगह पे भी आपको एक डेस्कटॉप ही लेना है, क्योंकि डेस्कटॉप में जितना आसानी से आप गेम खेल सकते हो और जितना हाई एंड गेम को हैंडल कर सकते हो, लैपटॉप में उतना हाई एंड गेम आप हैंडल तो कर सकते हो लेकिन लॉन्ग टाइम में आप खेल नहीं सकते हो। देखिए, अगर आप एक डेस्कटॉप के साथ एक लैपटॉप को कंपेयर करें तो लैपटॉप एक्सपेंसिव होता है। सेम कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप डेस्कटॉप से हर वक्त एक्सपेंसिव ही रहेगा। तो अगर आपका काम डेस्कटॉप में हो जाता है तो आपको डेस्कटॉप लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको और दूसरा कोई काम करना है, जो पॉइंट मैंने पहले बोला, तो आपको लैपटॉप लेना चाहिए। लैपटॉप में एक रिकरिंग बैटरी प्रॉब्लम तो आएगा ही। देखिए, साल 2 साल बाद लैपटॉप का जो बैटरी है उसको आपको चेंज करना ही पड़ेगा। वो लॉन्ग लाइफ आपका साथ नहीं देगा। लेकिन जो डेस्कटॉप होता है उसमें आपको कोई बैटरी लगाने का ज़रूरत नहीं है, आप उसको प्लग कीजिए और वो प्ले हो जाएगा। लेकिन लैपटॉप में आपको बैटरी लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर लैपटॉप में आप बैटरी नहीं लगाओगे, सिर्फ आप इलेक्ट्रिक के भरोसे रहोगे, तो लैपटॉप नहीं चलेगा। वो बहुत बार धोखा दे देता है आपको। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि लैपटॉप खरीदिएगा तो 2 साल में एक बार आपको उसका बैटरी तो चेंज ज़रूर करना पड़ेगा। देखिए, आखिर में मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर आपको हेवी वर्क करना है, यानी सारा दिन सुबह से लेकर रात तक आपको पीसी में ही काम करना है, तो आपको डेस्कटॉप ही लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका काम स्प्लिट है, यानी आप 1 घंटा काम करते हो, उसके बाद 2 घंटा ब्रेक देते हो, उसके बाद फिर 1-2 घंटा काम करते हो, तो आप लैपटॉप ले सकते हो आसानी से। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल काम करना है, एक जगह पे बैठ के ही काम करना है, तो आप ज़रूर डेस्कटॉप ही लीजिए, क्योंकि उसका जो प्राइस है वो भी कम होता है, उसमें काम भी हेवी होता है और वो बहुत दिन तक आपका साथ भी देगा। अब आपको कौन सा कंप्यूटर खरीदना चाहिए, कितने रुपये का कंप्यूटर खरीदना चाहिए? क्या आपको 20,000 रुपये का कंप्यूटर खरीदना चाहिए? क्या आपको 30,000 का कंप्यूटर खरीदना चाहिए? या क्या आपको 1,00,000 रुपये का कंप्यूटर खरीदना चाहिए? इस बारे में अगर आपको जानना है तो हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका प्रोफेशन क्या है और उसके हिसाब से आपको कौन सा कंप्यूटर लेना चाहिए। क्या आपको पहले से ही एक महंगा कंप्यूटर लेके रखना चाहिए या आपको वो बाद में लेना चाहिए? इन सारे जवाबों के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे।